हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे। तो आगे बढ़ते हैं यार। आज मैं रिकैप नहीं बता रही, मेरा मूड नहीं है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आन्या भाव्या की तरफ देखती है, उसका हाथ पकड़ती है और बेड के पास उसको बैठाती है। अभी भाव्या की आंखों में आंसू भरे हुए थे। आन्या भाव्या को पानी का गिलास देती, बोलती है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो यार, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। भाव्या आन्या की तरफ देख ही रही थी। बोलती है तुम गुस्सा नहीं हो अन्या, मैंने इतना सब कुछ किया। तभी भाव्या बोलती है नहीं। अन्या बोलती है गुस्सा नहीं हूँ, मैं क्यों गुस्सा होंगी तुमसे, बस तुमको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। भाव्या एकदम कंफ्यूज निगाहों से एक तरफ अन्या, एक टक अन्या की तरफ देख रही थी। अन्या बोलती है थैंक यू। सानू के बर्थडे के दिन वो जो 2 गुंडे आए थे, उससे मेरी भाभी को बचाने के लिए। एंड थैंक यू, मेरी मम्मी जब मंदिर गई थी तब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था, उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, तब तुमने उसकी जान बचाई थी। थैंक यू सो मच। जब उस दिन न्यू डॉक्टर हमारे घर पे आए थे, उन्होंने मेरे पापा को गलत इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे, बट तुम वहाँ थी, तुमने इस चीज़ को हैंडल किया, तुमने मेरे पापा की जान बचाई। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू मुझे बिना पता लगे मेरी बहुत बार हेल्प करने के लिए। अन्या इतना सब थैंक यू बोल के भाव्या का हाथ पकड़ लेती। भाव्या शॉक्ड। भाव्या सिर्फ ये सोच रही थी ये सारी बातें इनको कैसे पता चली, एंड मैंने तो किसी को पता लगने भी नहीं दिया। वो बस एक तरफ अन्या की तरफ देख रही थी और यही सोच रही थी। अन्या स्माइल करती है यही सोच रही हो ना कि ये सब मुझे कैसे पता, तुमको क्या लगता है तुमसे जानती हो, तुम्हें को मेरी फ़िक्र है, मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है। तुम मेरे पीठ पीछे मेरी पूरी फैमिली का ध्यान रखोगी, मेरा ध्यान रखोगी, एंड एक भी मुसीबत आने नहीं दोगी, सारी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लोगी। तुम पागल हो, पता है भाव्या, पूरी तरीके से तुम पागल हो। मुझे पहली नज़र में लगा था कि तुम बिल्कुल पागल टाइप हो, मैं सही थी। एक बार मुझसे बात करके तो दिखती क्या सारी बात है। क्या बोलूँ मैं तुमको, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था, मैं तुम्हारे बारे में पता भी नहीं लगाना चाहती थी उस टाइम जिस टाइम मैं मिली थी। बट जब से मुझे एहसास हुआ भाव्या कि आई लव यू, जैसे जिस दिन से मैंने अपने प्यार का इजहार किया, उस दिन से तुम्हारे बारे में धीरे धीरे सारी चीज़ें जानना शुरू कर दी थी मैंने। ये सारी बातें बोलते बोलते अन्या के आँखों से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं। तभी अन्या अपने नीज पर बैठी थी। भाव्या उसको थोड़ा सा अपने करीब करती है और उसको हक कर लेती है। अन्या भी भाव्या को हक किए हुई थी। तभी अन्या बोलती भाव्या प्लीज़ कहीं मत जाना, जो भी है हम साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्लीज़ कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। भाव्या बस शांत थी, वो सिर्फ शांति से अन्या को हक करके रखी थी। अन्या बोलती ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। एंड हाँ, ये सब बातें मुझे पता लगी थी, मैंने पता लगवाई थी किसी से, मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रही थी तभी। एंड भाभी ने मुझे कुछ नहीं बताया, जैसे तुमने उन्हें बोल दिया था कि अन्य को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो भी देखो, मेरी फैमिली कम तुम्हारी फैमिली ज़्यादा है, उन्होंने मुझे बिल्कुल पराया कर दिया। भाभी बोलते अन्य ऐसी बात नहीं है, मैं बस नहीं चाहती थी कि आप स्ट्रेस लो। हाँ हाँ मुझे पता है। तभी भाव्या बस शांति से थी। लगभग 30 मिनट के बाद भाव्या उठती है। अन्य बोलती कहाँ जा रही हूँ, भाभी बोलती बस आ रही हूँ, रुकिए आप। अन्य बोलती नहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम यहीं रहो। भाभी बोलती अरे बस आ रही हूँ। इतना बोल के किचन में जाती है, एक गिलास दूध गर्म करती है। लगभग सुबह के 4 बजने वाले थे भाई, इन लोग के बात करते करते ये सारी चीज़ें। आन्या सोई नहीं थी, उसको डर था भाव्या कहीं चली ना जाए, या डर बोल सकते हैं, इनसिक्योरिटी, या कुछ भी बोल सकते हैं, उसके अंदर था एक। भाव्या रूम में आती है, भाव्या की आंखें आंसू से भरी हुई थी। वो बहुत मुश्किल से आन्या को वो जो दूध का गिलास था पकड़ाती है। आन्या बोलती ये सब क्या है। भाव्या बोलती देखो रात बोलूँ या सुबह बोलूँ, बहुत देर हो चुका है, ऐसे जगना ठीक नहीं, तबीयत खराब, ये पीजिए, खाली पेट नींद नहीं आएगा और सो जाइए। आन्या बोलती अच्छा और मैं ना सोऊं तो। भाव्या बहुत रिक्वेस्ट करके लगभग 30 से 40 मिनट बाद वो मिल्क का जो गिलास था वो अन्या को पिला देती है। अब लगभग 10 से 15 मिनट भाव्या अन्या बैठे हुए थे। अन्या बोलती भाव्या मेरा सर बहुत भारी हो रहा है यार, एकदम घूमने टाइप लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी एक तरफ अपनी आंखें थोड़ी सी बड़ी करके भाव्या को देखते हो, तुमने कुछ किया है क्या, तुमने क्या मिला है इसमें। इतना बोलते बोलते 2-3 मिनट के अंदर पूरी तरीके से बेहोश टाइप हो जाती है, यानी एकदम वो गहरे नींद में चली जाती है। भाव्या की आंखों में आंसू भरे हुए थे, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भाव्या जाती है ड्रॉल के पास, हाँ अपने जो लगेज था बैग, उसमें उसने ऑलरेडी कुछ सामान पैक कर लिया था, उसके बाद वो कुछ और सामान पैक करती। पैक करने के बाद अन्या का कबर्ड ओपन करती है। अन्या का कबर्ड ओपन करने के बाद वहाँ से एक शर्ट निकालती है। वो शर्ट निकाल के उसको
बस एक बार अपने सीने के साथ लगाती है, उसके बाद अपने बैग में रख लेती है। बैग में रखने के बाद वो जो है आती है टेबल के पास, एक पेपर लेती है, पेपर में कुछ लिखती है और वहीं पर जो टेबल लैम्प था वहाँ पर रख देती है। अन्या लेटी हुई थी, वैसे लेटी हुई पोजीशन में अन्या को हक करती है। हक करने के बाद उसके फोरहेड पे किस करती है। लगभग सुबह के लगभग 6 के अराउंड हो चुके थे। किस करने के बाद वो वहीं पर खड़ी हुई थी, बस आन्या को देख रही। तभी वो अपना फ़ोन निकालती है। फ़ोन निकालने के बाद अक्षु को कॉल करती है। अक्षु से लगभग 10 मिनट कुछ बात करने के बाद वो अपना सारा सामान लेके निकल जाती है घर से। अभी हमें भी नहीं पता कि भाव्या ऐसा क्यों कर रही है और कहाँ जा रही है। घर के बाहर एक कार पहले से थी जो शायद भाव्या का वेट कर रही थी। भाव्या उसमें बैठती है, अपने आँखों से आंसू पोंछती है और वहाँ से चले जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ अक्षु बैठी हुई थी। माही अपने रूम से बाहर आती है। वो बोलते हुए आ रही थी, अक्षु तुम ठीक हो? अगर तुम ठीक हो तो मैं घर जाऊँ क्या? इतना बोलने के बाद वो एकदम चुप हो जाती है। जैसे वो अक्षु के सामने आती, अक्षु की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। माही बोलती, हे क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? रो क्यों रही हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट, कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना वहाँ? बस कुछ भी इशू है तो बताया करो यार मुझे। इतना बोलने के बाद जो माही थी अपने नीज पे आ जाती है। अक्षु थोड़ा सा करीब हो चुकी थी माही के, तभी अक्षु क्या करती है, माही को हक कर लेती है। जैसे माही को हक करती है, माही एकदम शांत हो जाती है। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस उसको एक अजीब सा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जो भी बोल रही थी सब कुछ भूल चुकी है। उसके दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती है। अक्षु 5 मिनट बाद बोलती है, माही प्लीज़ आप अन्या के घर जाओ, अन्या को आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ माही उसको संभाल लेना। माही बहुत शॉक्ड एंड कन्फ्यूज कि क्या बोल रही है। तभी अक्षु को बोलती, क्या बोल रही हो तुम? अक्षु बोलती, प्लीज़ जाइए ना अन्या के पास, भाभी हमेशा हमेशा के लिए चली गई, माही प्लीज़ जाइए। माही अक्षु को खुद से दूर करती है क्योंकि दोनों भी एक दूसरे को हक किए हुए थे। क्या फालतू बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना सुबह सुबह से ऐसे फालतू कुछ पी भी ली हो क्या? दवाई का असर सिर पे हुआ है? माही आप क्यों नहीं समझ रही? भाभी हमेशा के लिए चली गई, आप प्लीज़ जाइए। तभी माही जो है वो अक्षु की तरफ देख रही है। तभी अक्षु उसको कुछ बात बताती है। वो सुनने के बाद क्या करती है, माही 1 सेकंड भी नहीं रुकती, वहाँ से निकलती है और वो अन्या के घर की तरफ जाने लगती है। लगभग 8 बज चुके थे। अन्या की माँ बोलती है, प्रेरणा जाओ बेटा, देखो आज अन्या और भाव्या को क्या हुआ है। लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास होने वाला है। दोनों एक बार भी नीचे नहीं है, भाव्या भी नहीं आई है। चलो अन्या तो लेट से उठी, बट भाव्या जाके देखो बेटा। इतना बोलने के बाद तो भेजती है, प्रेरणा भी जी मॉम बोल के जाती है। अब रूम पे जाने के बाद डोर पे नॉक करती है तो देखती है कि अरे डोर तो ओपन है। तो वो ना कुछ सोचे समझे रूम के अंदर चली जाती है तो देखती अन्या एकदम अजीब टाइप से सोई, जैसे बेहोश टाइप से होते हैं ना, वैसे सोई हुई, उसको कोई होश नहीं है वैसे टाइप। प्रेरणा बस शॉक्ड हो रही थी। तभी वो अन्या के करीब जाने लगती है तो वो देखती है जहाँ पर टेबल लैम्प था उसके ऊपर एक पेपर रखा हुआ था। वो अन्या के पास जाने को छोड़ के वहाँ पर जाती है और उस पेपर को उठाती है। उठा के देखती है उसमें जैसे जैसे कुछ कुछ सब लिखे थे उसको पढ़ने के बाद उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अन्या को देखती है, फिर आवाज़ लगती है, मम्मी जी। तभी नीचे से उसकी सासू माँ आती है। वो अन्या को देख कर शॉक्ड हो जाती है। क्या 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 हुआ इसको? प्रेरणा, अन्या को क्या हुआ? प्रेरणा क्या बोले, बस उसकी आंखों में से आंसू भर चुके थे। तभी उसकी माँ बोलती, प्रेरणा मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ। तभी वो जो लेटर था वो अपनी सासू माँ के करीब करती है। उसकी माँ पढ़ के शॉक्ड, ये सब क्या है प्रेरणा? प्रेरणा बोलती, माँ मुझे नहीं पता, नहीं पता क्या। और ये अन्य को क्या हुआ? डॉक्टर को कॉल करो। क्योंकि वो 2-3 बार अन्य के पास जाती है, उसको ऐसा होता है ना, उठो उठो हिला के देखती है, बट अन्य उठ ही नहीं रहती। बोलती डॉक्टर को कॉल करो, तुरंत डॉक्टर कॉल करो। तभी उसी टाइम माही पहुँचती है। माही पहुँचती है तो अन्य के रूम में डायरेक्ट जाती है। वो देखती है, बोलती क्या क्या हुआ आंटी? ये माही देखो ना बेटा, अन्य उठ नहीं रही है, क्या हो गया इसको? माही कुछ चीज़ पल्स रेट चेक करती है, बोलती है सांसें तो नॉर्मल चल। इतना बोलने के बाद वो अपना फ़ोन निकालती है, डॉक्टर अंजना को कॉल करती है। हेलो अंजना, कहाँ हैं आप? माही बताइए, मैं अपने घर पे हूँ, प्लीज़ क्या आप अन्य के घर पे आ सकते हैं? अन्य के घर पे? बट प्लीज़ इमरजेंसी, प्लीज़ जल्दी आए ना। वो बोलती अच्छा ठीक है, मुझे 20 मिनट लगेंगे, ओके। इतना बोलने के बाद वो कॉल कट कर देती है। माही वो लेटर को पढ़ रही थी भाई। हाँ, उस लेटर में कुछ इस प्रकार से था, अन्य के लिए भाव्या ने लिखा था, अन्य मुझे माफ़ कर देना हो सके तो। हाँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है एंड हाँ, मैंने आपको धोखा दिया हर एक चीज़ में। एंड सब क्या है, एंड मिस्टर दास ये कौन है, ये आप अपने पापा से पूछिएगा। एंड हाँ, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा सफ़र सिर्फ यहीं तक था, इससे आगे और कुछ नहीं। आई एम सॉरी मैं आपका साथ नहीं दे पा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, बट प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपके पास वापस आ सकूँ। अगर मैं नहीं आई तो प्लीज़ आप मूव ऑन कर लेना। इतना बोलने के बाद बस आपकी भाव्या
इतना लिखा हुआ था। और हाँ, पेपर पे होता है ना ऐसे पानी की बूंद या आंसू की बूंद गिर जाए तो गीला हो जाता है, उसी टाइप वहाँ पास 2-3 बूंदें गिरी, यानी साफ साफ समझ आ रहा था कि वो लिखते हुए उसके आँख से आंसू बहे हैं। भाई क्या बोलूँ मैं, ऐसा था। अब माही ये सारी चीज़ें पढ़ के शॉक्ड, वो तो सिर्फ आन्या को देख रही थी। माही सोच रही थी अगर ये उठी तब ये क्या करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, वो सिर्फ इसी बारे में ही सोच रही थी। तभी लगभग देखते देखते अन्या की मॉम रोने लगती है, माही संभालती हैं, आंटी प्लीज़ अब आप तो कमज़ोर मत पड़िए। इतना बोलने के बाद तभी वहाँ पर डॉक्टर अंजना आती है, बोलती क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तभी अन्या को चेक करती है, चेक करने के बाद वो अच्छे से देखती है और वहाँ पर वो जो मिल्क का ग्लास था वो अभी भी रखा था। वो उसको देखती है, अन्या को 2-3 बार अच्छे से चेक करती है। चेक करने के बाद बोलती है डोंट वरी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस नींद की मेडिसिन दी गई है। अब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, बट हो सकता है 3-4 घंटे बाद इनको होश आ जाए, ठीक है। एंड कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर ये उठे तो हो सकता है इसका सिर हल्का सा दर्द है, सो ये मेडिसिन है, ये दे देना, और कोई भी इशू नहीं है। सो माही रिलैक्स, ओके। इतना बोलती है माही, फिर से उसको करती है थैंक यू यार। अन्ना बोलती ओहो इट्स ओके यार, हम फ्रेंड्स हैं, क्यों मुझे बार बार थैंक यू बोलती, मेरा काम है यार ये। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अब आन्या की मॉम एकदम शांति से बैठी हुई थी, क्या बोले वो। मानव आता है, देखता है नीचे कोई नहीं, ऊपर जाता है, बोलते हैं क्या हुआ सब यहाँ क्यों। इतना बोलने के बाद वो शांत हो जाए, आन्या के पास आते बोलते हैं माँ क्या हुआ इसको, ये ऐसे क्यों लेटर, भव्य कहाँ है। तभी प्रेरणा जो है उसकी तरफ वो लेटर करती है। मानव भी पढ़ के शॉक्ड कि क्या हो रहा है भाई ये सब, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सबके समझ से बाहर था कि हुआ क्या है इन लोगों के बीच। एंड अन्ना की मॉम को ये था कि अन्य के पापा भव्य को मतलब कैसे, क्या रिलेशन है, कैसे है, ये सब वो उसके मन में सोच रही थी। लगभग समय बीतते जाते हैं। अब बीतते बीतते समय जो है आगे चले जाता है, इसको लेके चलते लगभग दोपहर के 2 बजे। अभी तक अन्या को होश नहीं आया था। अन्या की मॉम बस बैठी हुई थी। प्रेरणा बोलती मॉम चलिए नहा लीजिए, खा लीजिए, बट उसकी मॉम नहीं, जब तक अन्या को उससे बात नहीं कर ली थी तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगी। इतना बोल के वहीं बस बैठी हुई थी। अब लगभग 2:15 एग्जैक्ट 2:15 में अन्या अपनी आंखें खोलती, उसके सिर हल्का सा भारी हो रहा था, फिर भी उठती। उठने के बाद सीधा भाव्या कहाँ हो तुम, बस उसके पहले शब्द और उसके पहले लफ्ज़ यही थे भाव्या। वो भाव्या को ढूंढ रही थी, बट जो व्यक्ति है ही नहीं वो मिलेगा कहाँ से भैया आपको, बात वही था। उसकी मॉम देखती है, क्योंकि उसकी मॉम जो है उसके सिरहाने की तरफ ही बैठी हुई थी, उसके सर को सुलाती, बेटा ठीक है तो। अन्या अपनी मॉम की मॉम भाव्या कहाँ है, भाभ्या को बुलाइए। अब उसकी भाभी क्या बोले भाई, वो कुछ बोल भी नहीं सकते, अपना सिर झुकाए खड़ी हुई थी। तभी अन्या गुस्से में बोलती भाभी मैंने बोला ना भाव्या को बुलाइए, क्या कर रही हैं आप। तभी माही जाती है, उसका हाथ पकड़ती है अन्या का, देख अन्या, उसको साइड हक करके बैठती है। अन्या उठ के बैठने वाले पोजीशन पे थी। भाव्या नहीं है। अन्या बोलती क्या बकवास है, भाव्या नहीं आएगा क्या मतलब है, बकवास नहीं है मतलब इतना बोलने के बाद तो बोल भी नहीं पा रही थी भाई बंदी, क्योंकि अन्या की कंडीशन ऐसी थी नहीं। वो जैसे सुनी थी कि भाव्या नहीं है, या प्रेरणा का जैसा चेहरा, उसका सिर नीचे झुकना, उसका नज़र नीचे झुकना, वो अन्या की आंखें उसी वक्त भर आई थी। अब माही क्या करती है, जो लेटर था वो अन्या को देती है। ये अन्या देख के अपना सर पकड़ लेती है, कितनी बार मना किया था यार मैंने, फिर भी उसको एक बार भी मेरी बात समझ में नहीं आती। क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ मैं। इतना बोलने के बाद अपना सर पकड़ लेती है और बस भाई कंटिन्यू उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अन्या बोलती माँ पापा उड़ गए क्या, तो उसकी यहाँ बोलती बेटा वो तो अभी तक जगे नहीं है। अब अन्या कर भी कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पापा का मेडिसिन था तो थोड़ा लेट से जगते थे, इतना अर्ली मॉर्निंग नहीं जगते थे वो, क्योंकि लगभग अर्ली मॉर्निंग नहीं बोल सकते, आफ्टरनून बोल सकते हैं, तो आफ्टरनून में लंच करके सो चुके थे, सॉरी मिस्टेक हो गया था, है ना। तो ऐसा हुआ था। तो अब वो क्या कर सकती थी, उसके पापा सो रहे थे, अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस वो किसे कॉल करती है। माही बोलती क्या कर रही है तू, बोलती है शांत रहना तू, अन्या की हालत इतनी अच्छी नहीं, फिर किसे कॉल करती है, हाँ राहुल जी मैडम बताइए, ट्रेस करो भाभा की लोकेशन, मैंने बोला था ना उसकी हर एक मूवमेंट चाहिए। तो राहुल बोलता है जी रुके 5 मिनट। इतना बोलने के बाद 5 मिनट बंदा बोल के 10 मिनट आने, 10 मिनट में उसको 15 मिस कॉल कर चुकी थी। राहुल बोलता है मैडम थोड़ा समय तो दीजिए मुझे, मैं कर रहा हूँ ना। इतना बोलने के बाद वो बोलता है, फिर बोलता है मैम उसका फ़ोन लगभग 6:30 बजे के आसपास आपके घर के पास ही बंद हुआ है, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं है। एंड मैं ट्रैकिंग पे कर रहा हूँ, अगर उस फ़ोन पे दूसरा सिम यूज़ किया, वो उसका जो नंबर है वो एक्टिवेट हुआ तो मैं बताता हूँ आपको। शिट,
उसको कुछ समझ नहीं आता, उसका माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो जो वो बंदी करे तो करे क्या करे, बस अपने मन में यही सोच रही थी। अब देखते देखते समय बीता, अन्या की हालत ख़राब। अन्या खड़े होती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होकर आती है, बोलती माही चल। माही बोलती कहाँ जाना है, बोलती चल ना। इतना बोले बाद उसको पकड़ते और भाव्या के सीधा घर जाती है जहाँ उसके पापा रहते थे, वहाँ जाती है, वहाँ बैठती है, बोलती अंकल भाव्या कहाँ है, बोलती बेटा भाव्या भाव्या तो नहीं है, ठीक है ना। तो सीधा अन्या गुस्से में भाव्या के जो पापा थे, बोल सकते हैं रियल नहीं थे बट पापा ही थे एक हिसाब से, बोलते हैं देखिए मैंने आपको कितनी बार भी बोला है भाव्या कहाँ, मुझे भाव्या के बारे में सच जाना। वो एकदम घबरा जाते, क्या बदतमीजी आना है, छोड़ो। भाव्या को पता चला क्या समझ रही हो ना तुम। अन्या बोलते आई डोंट केयर, मुझे भाव्या चाहिए सिर्फ, समझ में आ रहा है आपको। बट वो कुछ बताता नहीं है। अब अन्या को समझ नहीं आता, अन्या सीधा बोलती अच्छा माही 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 बोलती हाँ क्या हो गया, अक्षु के घर के पास गाड़ी लेके जाए प्लीज़। इतना बोलने के बाद वो जाती अक्षु के घर के पास गाड़ी, हाँ इन लोग को लगभग शाम हो चुका था। अक्षु के घर के पास गाड़ी रोकती है। अक्षु जो है वो अपना बैंडेज ओपन करके चेंज करती, शायद पर से अच्छे से हो नहीं पा रहा था क्योंकि भाई राइट हैंड में लगा है, लेफ्ट हैंड से कैसे करेगी वो, और वो राइट ही थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके अपना बैंडेज तो अपने बस क्लीन करी, तभी अन्य आती अक्षु, तो ठीक है। वो अक्षु की हालत को देख के एकदम शॉक्ड कि इसको इतनी चोट कैसे लग गई। अक्षु एकदम यस मैम, बोलते अक्षु कम ऑन यार, ऑफिस में नहीं हूँ। अक्षु सॉरी अन्य, बोलती भव्य कहाँ है, मुझे नहीं पता अन्य। अक्षय बोलते अपने से नीचे झुका लेती है। अन्य जाती है, देख यार प्लीज़ बता दे भव्य कहाँ है, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ बता दे। अक्षय बोलती है आई एम सॉरी अन्य बट मैं चाह के भी आपको नहीं बता सकती, सो मैं नहीं बता सकती आपको। अन्य भाई इतना मतलब उसको इतना बेबस इतना लाचारों की तरह फील हो रहा था, वो बंदी अपने घुटने पे आ जाती, अक्षु प्लीज़ प्लीज़ बता दे भव्या कहाँ है। अक्षु उसको ऊपर क्या कर रही हैं आप, प्लीज़ यार हम दोस्त हैं ऐसे मत कीजिए, प्लीज़ ऊपर उठे अक्षु प्लीज़। इतना बोले अपने दोनों हाथ जोड़ माही को गुस्सा आया तो बोलते अक्षु कम ऑन यार, इतना बंदी तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट कर तुमको कुछ होता नहीं है, बता दो तुम्हारे दोस्त ऊपर से छोड़ के चले गई है। अक्षु बोलते देखिए मेरी भी कुछ मजबूरी है, समझिए आप, मैं नहीं बता सकती, आई एम सॉरी अन्या प्लीज़ आप ये मत कीजिए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। भव्या को पता चला तो मुझे नहीं छोड़ेगी प्लीज़। अब भाई अन्या के पास एक लास्ट ऑप्शन बचा था, जहाँ ये लोग गए थे वहीं जहाँ मिस्टर दास मिले थे इन लोगों को, भाव्या के बायोलॉजिकल फादर बोल सकते हैं। वहाँ माई को गाड़ी घुमाने के लिए बोलती, 1 घंटे बाद पहुँचते हैं, लगभग शाम के 6:30 बज चुके थे। अन्या की मॉम तो पहले से परेशान थी। अब वो जाती है सीधा सीधा अन्या वहाँ जाती है, बट वहाँ भाई ऐसा लग रहा था कोई रह ही नहीं रहा है, पूरा जगह खाली कर दिया गया था, ठीक है कोई भी नहीं था, एकदम शांति से था। ऐसा सिचुएशन होता वो करे तो करे क्या करे, बंदी एकदम ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब वो बस वो कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसको साइड अप करती, अरे यार कम ऑन यार इतना मत रो यार, तेरे को देख के अच्छा नहीं लग रहा है। हनी बोलती यार मेरी क्या गलती थी, पहले मैंने उसको कितना बोला कि ओके जो भी हम साथ में मिलकर डले, रात को भी कितना सोचा बट पता नहीं क्या मिला के पिला दी थी यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस बहुत सर दर्द हो रहा है यार, प्लीज़ माही घर चल। इतना बोले बाद वो घर आती है, देखती है अपनी मम को, मम पापा बोलते हैं हाँ तुम्हारे पापा उठ चुके हैं। वो जाती है अपने पापा के कमरे पे, उसके पापा बैठे थे, बोलते हैं क्योंकि उनको ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं था, उनको स्ट्रेस नहीं दिया जाता था ना, इसलिए ज़्यादा रहते नहीं थे सब मैटर। बोलते अरे अन्या आओ बैठो। उसके पापा बोलते हैं ठीक हो तुम, क्योंकि अन्या की आँखें भाई पूरी तरीके से रो रो के बंदी की आँखें लाल हो चुकी थी। अन्या बोलती पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसका बोलते हाँ हाँ बेटा बैठो, क्या हुआ बताओ। तभी अन्या बोलना स्टार्ट करती पापा मुझे नहीं पता आप लोग के बीच क्या हुआ है क्या है कैसा है, बट मुझे सिर्फ सच सच आंसर चाहिए, मिस्टर दास कौन है। अब जैसे मिस्टर दास का बात सुनते अन्या के पापा शांत हो जाते हैं। अन्या बोलती पापा प्लीज़ मिस्टर दास कौन है वो। अन्या के पापा बोलते बेटा बट इस बारे में क्यों बात करना है। तो बोलते हैं पापा मुझे जानना है, आज से लगभग 25 साल पहले क्या हुआ था ऐसा मिस्टर दास, और वो भी एक माफिया वर्ल्ड से, और आपका क्या कनेक्शन था पापा उसके साथ एंड उनकी वाइफ, क्या हुआ था पापा ऐसा। तभी अन्य पापा बोलते कम ऑन अन्य ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम अपने काम से काम रखो। अन्य अपने पापा के पास जाती एकदम से हाथ वाथ जोड़ लेती है, एकदम रिक्वेस्ट हुआ अन्य एकदम रिक्वेस्ट हुए बोलते पापा प्लीज़ मुझे बता दीजिए ना क्या हुआ था पापा, प्लीज़ मुझे जानना बहुत ज़रूरी है पापा प्लीज़। उसके पापा अन्या को इतना मतलब होता है ना कि कोई माँ बाप भी अपने बच्चे को इतना टूटते हुए और खुद के सामने ऐसे गिड़गड़ाते हुए तो नहीं देख सकते हैं, चाहे कैसे भी सिचुएशन। उसके पापा बोलते अन्या रोना बंद करो। अन्या बस बोलती पापा प्लीज़ मुझे सच जानना है। उसके पापा बोलते अन्या रोना बंद करो। तो अन्या अपने आँखों से आंसू पोंछती है
और उसके बाद पूछते हैं क्यों, क्या हुआ, इस मैटर में क्यों जानना है तुमको, क्यों बात करना है। बोलते पापा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पापा प्लीज़। उसके बाद बोलते हैं ठीक है, ध्यान से सुनो, ये बात तुम्हारी माँ के अलावा और किसी को नहीं पता, और शायद तुम तीसरी पर्सन हो रही हो, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो स्टार्ट करते बताना। जो थे आदित्य बिरला, वो अभी एक बिजनेसमैन थे, ठीक है। आज से लगभग 25 साल पहले वो जब 12th क्लास में थे, उनके पापा एक पुलिस फोर्स में थे। तो जब उनके पापा का डेथ हुआ था तो ये लगभग 18-19 साल के थे। तो उनके पापा के बदले यहाँ पर जो हमारे आदित्य बिरला थे, उनको जॉब मिल गया था। अनुकंपा सिस्टम होता है, उसके द्वारा इनको जॉब मिल गया था। ये पुलिस फील्ड में थे, काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट इनको करना शुरू से बिजनेस था, इनका बिजनेस में इंटरेस्ट था, बट ये पुलिस फील्ड में भी अपनी अच्छी तरीके से। तभी लगभग, क्योंकि इनको ड्यूटी करते करते लगभग 5 से 6 साल हो चुके थे, इनकी एज भी बढ़ चुकी थी, तभी एक खबर आती है माफिया वर्ल्ड से। मिस्टर दास एक जाने माने गुंडे उस टाइम के, एकदम यंग मैन, जो पूरा गैंग चलता था, हर प्रकार से रैकेट। माफिया वर्ल्ड में फेमस थे किडनैपिंग एंड मर्डर, ये सिर्फ 2 ही काम, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते थे इन लोग, सिर्फ किडनैपिंग और मर्डर करते थे। और उसी में से फेमस थे मिस्टर दास, जो लीडर थे इस ग्रुप के। अब एक बार क्या हुआ था, वो आन्या के पापा जो है वो बता रहे थे उसको, एक रात के समय वो अपनी फैमिली के साथ किसी पार्टी में जाते। उनका बेटा लगभग शायद 6 साल का था और उनकी बेटी 2 साल की थी। लगभग वो लोग किसी पार्टी से वापस आ रहे थे, ठीक है। तो आन्या बोलती पापा बट, तो आन्या पापा बोलते देखो आन्या, मुझे कंफर्म नहीं है कि वो लोग जा रहे थे क्या आ रहे थे, बट मुझे इतना पता है कि वो लोग कहीं से जा रहे हो सकता है कहीं से आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। अब रास्ते में कुछ पुलिस के आदमी उसको घेर लिए थे। अब उसी बीच क्या होता है कि भागा दौड़ी सेफ्टी, क्योंकि मैं एक वर्दी पे था, मैं अपने, चाहे वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कितना भी बुरा हो, मैं अपनी वर्दी के आगे और किसी चीज़ की नहीं सुन सकता, ना समझ सकता हूँ। मैं जब भी करूँगा अपनी देशभक्ति, अपनी वर्दी को ही चुनूँगा, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं दिखता। बस उसी बीच कुछ हाथापाई हो गई थी, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, बस उनकी बीवी, मेरे से एनकाउंटर में उनकी बीवी का डेथ हो गया था, और कुछ नहीं। और उनकी वो बेटी बहुत प्यारी थी, शायद उसके सिर पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, तो मिस्टर दास और वो उनका बेटा, वो लोग वहाँ से बच के निकल गए थे, बट उनकी बीवी वही एनकाउंटर में मारी गई थी। एंड उनका अंतिम संस्कार भी हम ही लोगों ने किया था। बस इसके अलावा मेरा उसके साथ कोई पर्सनल इशू नहीं है, जो भी था उस समय था, अब नहीं है। अनिल तो पापा पर आपके पीछे क्यों पड़ा है, क्या उसको लगता है मैंने उसकी बीवी छीन ली, उसके बच्चों से उसकी माँ छीन ली, और एक हिसाब से सही भी है। उसके बाद से मैंने पुलिस ड्यूटी से रिज़ाइन दे दिया था, उसके बाद से मैंने, वो मेरा लास्ट दिन था ड्यूटी का। और ये बात तुम्हारी माँ को बहुत अच्छे से पता है। मैं तुम्हारी माँ को साफ साफ शब्दों में बोले थे कि कभी किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं एक पुलिस ऑफिसर था, बस इसीलिए। आन्या को अब ये थोड़ा थोड़ा मैटर समझ आ रहा था कि एक बदले के तौर पे था, बट पापा वो चीज़ कर नहीं पाई थी। अब वो बंदी करे तो करे क्या, करोगे तो मजबूर थी, इतना सोचती है। तभी उसके बाद बोलते हैं टेंशन मत लो आन्या, भाभी अच्छी लड़की है, वो आ जाएगी। आन्या सिर्फ वहाँ से उठती, अपने कमरे की तरफ जाती, कमरे में जाके गेट लॉक कर लेती। बंदी भाई इतना उसको अजीब लग रहा था, उसके साथ रहने का आदत हो गया था, भाभी से प्यार करती थी, अब वो ही नहीं मिल रही है उसको। सुबेरे से वो देखी नहीं, इतनी बेचैन हो रही थी वो, एकदम मतलब मत पूछो। वो बहुत देर तक रोती है, एकदम कमरे से बाहर नहीं निकलती है। ऐसे करते करते लगभग 2 से 3 दिन निकल जाए। आन्या 2 से 3 दिन एक भी बार कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तभी 3 दिन बाद राहुल का कॉल आता है, मैम। तो अन्य बोलती है राहुल बोलो। उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लो थी, ना वो खा रही थी ना वो पी रही थी, सिर्फ वो कमरे में थी भाई, बस। बोलते मैम एक मूवमेंट मिली है। तो अन्य बोलती कौन सी मूवमेंट, कहाँ है भाव्या। मैम भाव्या की नहीं मिली है, बट भाव्या से जुड़े हुए लोगों से मिली है। अक्षु को आप जानती हैं क्या। तो अन्य बोलती हाँ क्या हो गया। मैम अक्षु, उसका कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। अन्य बोलती क्यों, क्या हो गया बताओगे मुझे। इतना बोल के उसको कुछ चीज़ बताते हैं। तो अन्य बोलती है ठीक है, बट मैं भी नहीं जा सकती। तभी इसी बीच क्या होता है, संध्या को तो वो नहीं भूले हो ना भाई, इतने दिनों में संध्या की एंट्री होती है। प्रेरणा उसको देख कर शाउट बोलती है संध्या जी। तो बोलती है हाँ आजकल अन्य कहाँ, ऑफिस नहीं आ रही है, मैं बहुत दिन से उनसे मिलने की कोशिश करी, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैंने मेल भी किया बट कोई रिप्लाई नहीं किया। तो यहाँ बस प्रेरणा बोले तो बोले, क्या बोले, बस यही था। तो वो बोलती है संध्या कि मुझे आन्या से मिलना है। तो प्रेरणा बोलती है कमरे पे जाइए। वो रूम पे जाके आन्या का हालत देख के शॉक्ड वो जाती है, एकदम आन्या को देखती है ऐसे बैठे हुए, एकदम उसके बाल बिखरे हुए, उसकी आँखें सूजी हुई,
पता नहीं वो क्या बोलूँ मैं उसके बारे में, ऐसा सिचुएशन था। बस एक नॉर्मल लोअर टी शर्ट में बैठी हुई थी बस, और वो अपने फ़ोन में भाव्या की फ़ोटो देख रही थी। तभी संध्या आती है, हे अन्या आर यू ओके, इतना बोल के उसके पास बैठती है। अन्या सिर्फ उसको एक टक देखती है एक बार, फिर अपनी नज़र नीचे कर लेती है। संध्या बोलती क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तुम ठीक हो, कोई इशू है क्या? तभी अन्या कुछ भी नहीं बोली। तभी संध्या बोलती हे कम ऑन, जब तक बताओगे नहीं मैं कैसे समझूंगी, ये क्या हालत बना के रखी है तुमने यार, हे बताओ मुझे क्या हुआ है। तभी अन्या उसकी तरफ देखती है। अब चाहिए था भाई इस मोमेंट में, जब कोई दोस्त हो सपोर्ट करने वाला, अन्या उसको दोस्त मानती है। फिर अन्या उसको पहले तो कुछ नहीं बताया, फिर धीरे धीरे करके उसको बताना स्टार्ट करती है। संध्या यहाँ स्टार्ट की कि संध्या को नहीं पता था अन्या और भाव्या का शादी हो चुका था। अब जैसा सुनती है मेरी शादी हो चुकी, मेरी वाइफ, संध्या एकदम खड़ा, वाइफ को कौन सी वाइफ अन्या? भाव्या, मेरी भाव्या के साथ शादी हो चुकी है। तो उसको सारा डिटेल बताती है। संध्या को ये चीज़ बुरा लगा था कि अन्या की शादी हो चुकी है, बट वो बुरी पर्सन नहीं थी यार, पहले बता दूँ। तो वो सारी चीज़ सुन रही थी और अन्या का कंडीशन देख रही थी, वो सारी चीज़ समझ रही थी कि अन्या किस कंडीशन पे है, उसको क्या फील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए वो बोलती इट्स ओके, मैं कुछ कर सकती हूँ। अन्या बोलती क्या करेंगे आप, मैं तो ढूंढ नहीं पा रही, मुझे तो मिल नहीं पा रही है। संध्या बोलती इट्स ओके, मैं कुछ ट्राई करती हूँ। इतना बोल के अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश करने लगती है। यहाँ भाव्या का हमें कोई पता नहीं था कि वो बंदी कहाँ गई है, क्या कर रही है, और अक्षु का क्या सीन है ये भी सब कुछ समझ नहीं आ रहा था अन्या को। सबसे पहली बार माही अक्षु से मिलने का ट्राई कर रही थी 2-3 दिन से, बट अक्षु शायद माही को इग्नोर कर रही थी, वो मिलना ही जाए, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो मिले तो माही की वही क्वेश्चन कि कहाँ है भाव्या। तो अक्षु सिर्फ और सिर्फ माही को इग्नोर कर रही थी, उसकी कॉल पिक नहीं कर रही थी। और अक्षु जो है ज़्यादा टाइम अपने घर पे नहीं रहती थी, माही 2-3 दिन से जाके कंटिन्यू चेक कर रही थी, बट वो मिल ही नहीं रही थी घर पे। तब कोई बंदा या बंदी करे तो करे क्या, अगर वो वहाँ है ही नहीं तो।